पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से। और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही हैं, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है, कभी अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद आने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी अभिनंदन को रिहा किया था। अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे हैं और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर उनको लद्दाख पे ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी। और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाक फजाइया की कामयाबी है, जिसकी घन गरज से आज भी भारतीय फजाइया की नींदें उड़ी हुई हैं। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें पाक फजाइया के शाहीनों ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि हम अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। उस ऑपरेशन को अजय बिसारिया मोदी की कामयाबी करार दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का। इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের কথা তো অবশ্যই মনে আছে। এর সাথে সাথে তার পরের দিন পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের এয়ারবেসের উপর হামলা করতে এসেছিল, সেটাও জানেন। সেই দিন আমাদের অভিনন্দন স্যার MiG-21 ফাইটার জেট দিয়ে আমেরিকার F-16 কে শটডাউন করেছিল। তো এই সবকিছু তো পাকিস্তান কখনো স্বীকার করেওনি আর মানেও না, আর এখনো করে না। এমনকি 4 বছর পরে পাকিস্তানের ভেতরে যে রাজদূত ছিল উনি একটি বই লেখেন আর সেই বইয়ে পাকিস্তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবকিছুকে নিয়ে কিন্তু এক্সপোজ করে। আর সেই বইটিতে বের হবার পরে পাকিস্তানের ভিতরে আবারও নতুন করে কান্নাকাটি শুরু হয় যে ভারত কিভাবে তাদের 9টি মিসাইলকে পাকিস্তানে ফায়ার করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। যদি না সেই রাতে অভিনন্দন স্যারকে না ছাড়তো পাকিস্তানকে, তাহলে সেই রাতেই পাকিস্তানের ব্ল্যাক ডে বা কালো দিন হিসেবে পরিচিত থাকতো। এই খবর তাদের হাতে লাগতে সেই ভয়ে তারা অভিনন্দনকে ছেড়ে দেয়। সেই মুহূর্তে পাকিস্তানের লোক তো প্রচন্ড রেগে যায় যে এত তাড়াতাড়ি কেন ছেড়ে দিল অভিনন্দনকে। তো সেটাকে নিয়ে এখনো পাকিস্তানের ভিতরে কান্নাকাটি চলছে। পুরো ভিডিওটাকে দেখে নিন, অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो इसीलिए तो तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं। भाई ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था।
और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता, और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है, और मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपने जहाजों और मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। किस लिए कर रहे हैं ये सब? तो इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? घोरी, अब्दाली, गजनवी। यही ना, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना कि पार्लियामेंट की बात है ये। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगें करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया तो हमारी हुक्मरान को चाहिए कि ये जो हम उन्होंने इस चीज़ को लेकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार अगर हम इनके साथ कोई बड़ा हंगामा करेंगे, उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारी गरीब आवाम जो है ना वो दरबदर हो जानी है। दरबदर तो हुई पड़ी है। अच्छा। लेकिन वो अगर इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि सोच कोई भी नहीं रहा। बस मेरा यही कहना है। सोच, वो जो बातें हम कहते हैं हम एटमी पावर है ये वो तो फिर बातें ही हुई वो ना। तो बातें ही हैं, बिल्कुल फिर वो तो मजाक ही बन गया ना। वो बातें हैं, बातें तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि मैं कहूँगा जी मैं ये तो मैं वो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जब टाइम आया और आप भागे हो। बस जब टाइम आता है, जब टाइम आता है, जब जो है कोई भी जो है ना साथ नहीं खड़ा होता, उन्होंने सिर्फ अपने सर से वजन उतार देना होता है ये बात करके कि हमारे जो दुनिया में जितने भी ये मुसलमान है या जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, उनको सिर्फ ये दिखावट है एक। अगर वो चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना। तो वो कहते इसीलिए हैं तो कि तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है। अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे? वो कैसे कि हमारी उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था, और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता, और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है।